हेलो एवरीवन, एक ही हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फसल कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसके कवि हैं नागार्जुन। सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनके पिता श्री गोकुल नाथ मिश्र तरौनी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई। अब मैं कविता के भाव सौंदर्य की तरफ बढ़ती हूँ। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। कवि ने फसल को कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया है। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल खड़ी होती है, जिसे कवि ने इस प्रकार कहा है कि फसल में नदियों के पानी का जादू सा प्रभाव होता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों का स्पर्श ही फसल को गरिमा प्रदान करता है। मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार फसल को महत्व प्रदान करती है। इस तरह फसल, नदियों के पानी, मनुष्यों के हाथों का स्पर्श मिट्टी के अपने गुण धर्म का परिणाम है, जिसे सूर्य की गर्मी, हवा आदि का सहयोग प्राप्त होता है। अब मैं कविता की तरफ बढ़ती हूँ। कविता का पहला पैराग्राफ है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो की नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसमें जादू का मतलब होगा प्रभाव, कोटि का मतलब होगा करोड़, स्पर्श का मतलब होगा छूना, गरिमा का मतलब होगा गौरव, महत्व। अब मैं इसके भावार्थ की तरफ बढ़ती हूँ। इस कविता के कवि नागार्जुन जी का कहना है इन पंक्तियों के माध्यम से कि फसल नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का ही परिणाम है। इस तरह फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं, अपितु अनेक नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जादू होता है। इसी तरह फसलें एक दो मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम नहीं होती है, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती है। खेतों की मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार फसल को खड़ी करती है, जो हजारों खेतों में खड़ी होती है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुण धर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है। एक के अभाव में फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती। अब मैं इस कविता के दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ती हूँ। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यह महिमा का मतलब होगा महत्व, संदली का मतलब होगा चंदन के रंग वाली, रूपांतर का मतलब होगा परिवर्तित, थिरकन का मतलब होगा थिरकना, लहलहाना। अब मैं इसके भावार्थ की तरफ बढ़ती हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि नागार्जुन जी का कहना है कि फसल का महत्व नदियों के पानी, कृषकों के परिश्रम और धरती के गुण धर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल की महिमा और गरिमा नहीं रह सकती है। कवि फसल के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली, भूरी, संदली मिट्टी के गुण धर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। इसमें हवा का समान रूप से योगदान है।
फसल हवा के साथ थिरक उठती है। इसी के साथ इस कविता की समाप्ति होती है। अब मैं नेक्स्ट कविता को लेकर दूसरे वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।